टू माय चैनल पैराडाइज कंप्यूटर सेंटर। ठीक, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। बेसिक कंप्यूटर, कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर के कितने सारे पार्ट्स होते हैं, कितना पार्ट्स मिलके कंप्यूटर बनता क्या है। ठीक है, तो हम पहला वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्या, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। जो हम लोग कंप्यूटर कोर्स करते हैं एडीसीए करते हैं। क्या करते हैं? एडीसीए, जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये 1 ईयर का कोर्स होता है। ठीक, तो इसके अंदर का फर्स्ट टॉपिक उठाने वाले हैं कौन सा? फंडामेंटल। कौन सा? फंडामेंटल। फंडामेंटल के अंदर आता है क्या? व्हाट इज कंप्यूटर। पहला टॉपिक आता है क्या? व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है। ठीक, तो हम जानते हैं यहाँ लिखा हुआ है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच स्टोर डाटा मैनिपुलेट देन एंड गिव द अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। मैंने कह रहा है क्या, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करता है? डाटा को स्टोर करता है। क्या करता है? डाटा को स्टोर करता है। और जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? जो हम संदेश देते हैं, इसे ये क्या करता है? आउटपुट करता है। समझ में आया? नहीं आया? फिर से बता रहे हैं, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करता है? डाटा को स्टोर करता है। क्या करता है? डाटा को स्टोर करता है। और जो इसे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो इसे हम इंफॉर्मेशन देते हैं, जो इसे हम संदेश देते हैं, ये क्या करता है? आउटपुट करता है। किसके थ्रू? यूजर के थ्रू। जो यूजर इसे बताता है उसे क्या करता है? आउटपुट करता है। आप जो करवाते हैं वही ना करता है। क्या कंप्यूटर खुद से करता है? नहीं करता है। किसके थ्रू? इंस्ट्रक्शन देते हैं। 3 टॉपिक आ रहा है इसके अंदर, डाटा आ रहा है, आउटपुट आ रहा है और इंस्ट्रक्शन आ रहा है। इंस्ट्रक्शन को हम बोल सकते हैं क्या? इनपुट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इनपुट बोल सकते हैं। ठीक, तो इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? इनपुट बोल सकते हैं। तो 3 टॉपिक आ रहा है, किसके अंदर आ रहा है? कंप्यूटर के डिफिनीशन के अंदर आ रहा है। ठीक, तो पहला आ रहा है डाटा। डाटा होता क्या है? आप लोग सुने होंगे बायोडाटा, लोग बोलते हैं ना बायोडाटा लाइए अपना। तो बायोडाटा मतलब क्या? अपने परिचय लाइए। तो यहाँ डाटा क्या कह रहा है, कंप्यूटर में डाटा क्या कह रहा है? तो डाटा होता क्या, ये पहले जानिए। डाटा का डिफिनीशन होता है, डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट। संग्रहों का इकट्ठा करना क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। संग्रहों का इकट्ठा करना क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। लेकिन डाटा से पहले होता क्या है? डाटा से पहले क्या होता है? रॉ होता है। डाटा से पहले क्या होता है? रॉ होता है। रॉ मिलके क्या बनता है? डाटा बनता है। डाटा मिलके क्या बनता है? इंफॉर्मेशन बनता है। ठीक है, फिर से एक एग्जांपल दे रहे हैं, समझ में आएगा। जैसे हम आपका बायोडाटा ले रहे हैं, मतलब इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो आप क्या क्या बताइएगा? अपना नाम बताइएगा, फादर्स नेम बताइएगा, मदर्स नेम बताइएगा, एड्रेस बताइएगा और अपना हॉबी बताइएगा। ये जो एक एक करके बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? नाम बता रहे हैं, फादर्स नेम बता रहे हैं, मदर्स नेम बता रहे हैं, अपना हॉबी बता रहे हैं। ये सब क्या है? ये एक रॉ है। ये जो एक एक बता रहे हैं वो क्या है? हमारा रॉ है। रॉ मिलके क्या बनता है? डाटा। डाटा मिलके क्या बनता है? इंफॉर्मेशन। ठीक, तो डाटा समझ में आया? डाटा है क्या? डाटा भाई अनेक प्रकार का होता है। वीडियो डाटा, इमेज डाटा, ऑडियो डाटा, डॉक्यूमेंट डाटा, ये सब क्या है? हमारा डाटा है। जो 2+2 लिख रहे हैं ये भी क्या है? हमारा डाटा है। ठीक है, तो डाटा यहाँ से क्लियर हुआ। फिर आते हैं क्या? आउटपुट। आउटपुट से पहले हम जानते हैं इनपुट। इनपुट होता क्या है? देखिए भैया, नाम में ही क्या छुपा है? डिफिनीशन छुपा है। इनपुट, क्या नाम है उसका? इनपुट। इनपुट मतलब इनपुट, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को क्या पहुंचाते हैं? इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन पहुंचाना ही क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। तो इंस्ट्रक्शन बता रहे थे, इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन पहुंचाना होता है। तो इनपुट, इसको हम इनपुट भी बोल सकते हैं। तो इनपुट किसके जरिए पहुंचाते हैं आप? किसके जरिए पहुंचाते हैं? कीबोर्ड के जरिए पहुंचाते हैं, माउस के जरिए पहुंचाते हैं। अगर आपको कुछ लिखना होता है तो किसके जरिए लिखते हैं? कीबोर्ड के नजरिए लिखते हैं। तो कीबोर्ड क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। कौन? कीबोर्ड। ठीक, तो इनपुट डिवाइस क्लियर हुआ ना, इंस्ट्रक्शन क्लियर हुआ। ठीक है, फिर आगे आते हैं क्या? आउटपुट आ रहा है हमारा। क्या आ रहा है? आउटपुट। आउटपुट होता क्या है? ठीक, तो जैसे हम बताए हैं ना, क्या नाम में ही क्या छुपा है? डिफिनीशन छुपा है। तो यहाँ आ रहा है क्या? आउटपुट। आउटपुट मतलब क्या? आउटपुट। आउट मतलब क्या? बाहर। पुट मतलब, ठीक, तो जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं, उसका रिजल्ट जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं? आउटपुट। किसके थ्रू रिजल्ट आता है? अगर हम कीबोर्ड में अपना नाम लिख रहे हैं, कीबोर्ड से क्या कर रहे हैं? अपना नाम लिख रहे हैं, तो रिजल्ट किसके थ्रू दिखता है? स्क्रीन के थ्रू, मतलब डेस्कटॉप के थ्रू। तो ये जो मॉनिटर है, ये जो डेस्कटॉप है, ये हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है। समझ में आया ना? इनपुट आउटपुट क्लियर हुआ यहाँ से भैया। क्या क्लियर हुआ? इनपुट क्लियर हुआ। फिर से आते हैं, हमने पढ़ा क्या क्या, फिर से रिवाइज करते हैं। पहले क्या करा? व्हाट इज कंप्यूटर पढ़ा। व्हाट इज कंप्यूटर होता क्या है, हमने डिफिनीशन पढ़ा। क्या डिफिनीशन होता है? कंप्यूटर एक क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करता है? डाटा को स्टोर करता है। और जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? जो हम संदेश देते हैं, इसे क्या करता है? आउटपुट करता है। समझे ना जी? आउटपुट करता है। ठीक, नीचे आते हैं, लिखा हुआ है फादर ऑफ कंप्यूटर।
कंप्यूटर को किसने बनाया? किसने बनाया भैया? चार्ल्स बेबेज ने बनाया। किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज। ठीक, फिर आते हैं नीचे लिखा हुआ फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ है। ठीक, फिर जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर है ना, वैसे ही मदर ऑफ कंप्यूटर भी है। कौन है भाई? लवलेस है। कौन है? लवलेस। ठीक, तो ये क्या था? हमारा कंप्यूटर था। व्हाट इज कंप्यूटर पढ़े। कंप्यूटर के अंदर मेन टॉपिक्स आया क्या? डाटा आया, इनपुट आया, आउटपुट आया। इसको भी हमने क्लियर किया। फिर आगे बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं? आगे बढ़े हम तो आगे आया क्या? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। क्या चीज? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं? कितने पार्ट्स होते हैं? 5 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 5 पार्ट्स। तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट्स कितने होते हैं? 5 होता है। ठीक है, तो पहला क्या आ रहा है? मॉनिटर। पहला क्या आ रहा है? मॉनिटर। दूसरा क्या आ रहा है? सीपीयू। ठीक, तीसरा क्या आ रहा है? यूपीएस। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर यूपीएस का होता है अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई। फिर आते हैं क्या? कीबोर्ड हो गया। फिर आते हैं क्या? माउस हो गया। ये 5 इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है। अगर इसमें से कोई एक पार्ट्स ना रहे तो आप कंप्यूटर चला नहीं सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पार्ट्स कितने हैं? तो हमने पढ़ा कितना होता है पार्ट्स? 5 होता है। कितना? कौन कौन सा भैया? फिर से आ रहे हैं। पहला क्या होता है? मॉनिटर होता है। दूसरा क्या होता है? कीबोर्ड होता है। तीसरा क्या होता है? यूपीएस होता है। फिर क्या आता है? सीपीयू आता है। फिर क्या आता है? माउस आता है। इंपॉर्टेंट पार्ट कितना होता है? 5 होते हैं। किसका? कंप्यूटर का। तो हम पहला पार्ट इसमें से पढ़ रहे हैं क्या? व्हाट इज मॉनिटर। मॉनिटर होता क्या है? तो भैया डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन कहा क्या रहा है हमारा? कहा रहा है एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विथ ए स्क्रीन यूज फॉर डिस्प्ले एंड आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक क्या है? आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर एक क्या है? आउटपुट डिवाइस है। आप जो भी इंस्ट्रक्शन देते हो, आप जो भी इंफॉर्मेशन देते हो, किसके थ्रू आउटपुट होता है? मॉनिटर के थ्रू ना दिखता है। आप कुछ भी लिख रहे हैं उसके अंदर, कीबोर्ड से कुछ भी लिख रहे हैं तो किसके थ्रू दिखता है? मॉनिटर के थ्रू दिखता है। तो मॉनिटर को हम क्या बोल सकते हैं? आउटपुट डिवाइस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आउटपुट डिवाइस। तो मॉनिटर हमारा क्लियर हुआ। फिर आगे आते हैं। क्या आगे आते हैं? आगे हमारा क्या आ रहा है? व्हाट इज सीपीयू। क्या आ रहा है? व्हाट इज सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म बता रखे हैं। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या फुल फॉर्म होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ कह रहा है सीपीयू स्टैंड फॉर, मतलब हम सीपीयू को कह सकते हैं क्या? सीपीयू को कह सकते हैं क्या? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म है क्या हमारा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या फुल फॉर्म है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोसेसिंग इज द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये क्या है? कंप्यूटर का मेन पार्ट है। क्या है भैया? कंप्यूटर का मेन पार्ट है। कौन? सीपीयू। सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का मेन पार्ट है, या इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। भैया ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्यों बोल रहे हैं? जैसे हमारे शरीर में माइंड का काम क्या होता है? सोचना होता है, समझना होता है। ठीक है, तो वही काम इसके अंदर भी होता है। हम कुछ भी करते हैं तो प्रोसेस अंदर होता है ना हमारा माइंड में, तो ऐसे ही इसके अंदर भी क्या होता है? प्रोसेस होता है। किसके अंदर? सीपीयू के अंदर। तो क्या डिफिनेशन कर रहा है? सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोसेस इज द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये क्या है? ये प्रोसेस करता है। क्या प्रोसेस करता है? डाटा को क्या करता है? ये प्रोसेस करता है। ठीक, तो ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोल सकते हैं इसको, या मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। तो ये हमारा सीपीयू का डिफिनेशन रहा। फिर नीचे आते हैं। जैसे हम नीचे आ रहे हैं, फिर हम नीचे आते हैं। ये जो दिख रहा है ना हमें, ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? सीपीयू है। ये क्या है हमारा? सीपीयू है। ये सीपीयू का फ्रंट पार्ट है। ये सीपीयू का क्या है? फ्रंट पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे भैया सीपीयू के अंदर होता क्या है, क्या क्या होते हैं। फिर सीपीयू के पीछे जो लगाया जाता है, केबल कैसे लगाते हैं, एलसीडी कहाँ जोड़ेंगे, मॉनिटर कहाँ जोड़ेंगे, कीबोर्ड कहाँ लगाएंगे, माउस कहाँ लगाएंगे, ये सब किसके अंदर होता है? पीछे होता है। तो अभी हम फर्स्ट बेसिक पढ़ रहे हैं, तो पहले फ्रंट पार्ट जाने, उसके बाद क्या जानेंगे? बैक पार्ट जानेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा? जो रेड वाला दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टार्ट बटन बोलते हैं। ये जो रेड दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टार्ट बटन बोलते हैं। अगर हमने क्या किया? पावर दिया। कहाँ से? मेन लाइन से। मेन लाइन से पावर दिया तो फिर आया यहां से, हम स्टार्ट बटन से क्या करेंगे? कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने किया यहां से स्टार्ट बटन को। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्टार्ट बटन। फिर ऊपर रहते हैं, ऊपर वाला का नाम क्या है? री स्टार्ट बटन। क्या बोलते हैं उसको? री स्टार्ट बटन। री स्टार्ट मतलब क्या होता है? आप लोग सुनना होगा, फोन में री स्टार्ट यूज करते हैं। क्या करते हैं? री स्टार्ट यूज करते हैं। क्यों करते हैं भैया? फोन लैग करने लगता है या हैंग करने लगता है, तभी ना री स्टार्ट का बटन यूज करते हैं।
करते हैं कि नहीं करते हैं? तो करते हैं। ठीक, तो क्या वैसे ही कंप्यूटर भी क्या करने लगता है, हैंग करने लगता है या लैग करने लगता है, तो हम किसका यूज करते हैं, रीस्टार्ट बटन का यूज करते हैं। रीस्टार्ट में होता क्या है, जैसे आप लोग फोन का रीस्टार्ट यूज करते हैं लोग, तो क्या होता है, फोन बंद होता है और अपने आप चालू होता है कि नहीं होता है? तो सेम वही प्रोसेस इसके अंदर भी होता है, सिस्टम बंद होगा और खुद ब खुद चालू हो जाएगा, आपको स्टार्ट बटन दबाना नहीं पड़ेगा। आपने अगर रीस्टार्ट बटन दबा दिया तो आपको स्टार्ट बटन फिर से दबाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर ऊपर आते हैं, ऊपर जो होता है यूएसबी केबल होता है, इसको यूएसबी कार्डर बोलते हैं। इसके अंदर क्या लगा सकते हैं, यूएसबी लगा सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बगल में आता है क्या, साउंड कार्डर होता है, इसके अंदर हम लगा सकते हैं क्या, हेडफोन हो गया। ठीक, हेडफोन लगा सकते हैं, स्पीकर लगा सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या था, सीपीयू का फ्रंट पार्ट था। क्या था, सीपीयू का फ्रंट पार्ट था। इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सीपीयू। क्या पढ़ेंगे भैया, पार्ट्स ऑफ सीपीयू। ठीक, तो देखते हैं भाई क्या कह रहा है। सीपीयू हैज टू पार्ट, सीपीयू रखता है कितना पार्ट्स, दो पार्ट्स रखता है। कितना पार्ट्स, इसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, दो होते हैं। पहला क्या कह रहा है, एएलयू, पहला क्या कह रहा है, एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या फुल फॉर्म है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर दूसरा आ रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, सीयू। दूसरा क्या कह रहा है, सीयू। अब यहां जानेंगे भैया सीयू का फुल फॉर्म क्या है। सीयू का फुल फॉर्म क्या लिखा है, कंट्रोल यूनिट। क्या फुल फॉर्म लिखा है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो एएलयू होता क्या है, पहले यहां जाने। एएलयू का फुल फॉर्म हमने क्या पढ़ा था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या पढ़ा था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। भैया शुरू से बताते आ रहे हैं, क्या बताते आ रहे हैं, नाम में ही क्या छुपा होता है, डिफिनीशन छुपा होता है। किसमें, नाम में ही क्या छुपा होता है, डिफिनीशन छुपा है। तो वैसे ही यहां पे है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। भैया लॉजिक किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा लगाना पड़ता है, तो आप बोलिएगा सर साइंस में लगाना पड़ता है। तो साइंस वाले में किस टर्म में लगाना पड़ता है, तो बोलिएगा सर नंबरिकल वाले टर्म में लगाना पड़ता है। तो नंबरिकल आता कहां से, किस वाला टर्म है, मैथ वाला टर्म है कि नहीं है, कौन सा टर्म है, मैथ वाला टर्म। मैथ वाला टर्म में लगाते हैं, तो आप बोल सकते हो क्या भैया, मैथ में सबसे ज्यादा लॉजिक लगाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, अपने बोलचाल में भाषा में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माथापेची। क्या बोलते हैं भैया, माथापेची। ठीक है, तो आगे आते हैं, मैथ है ये भाई माथापेची। क्या करना पड़ता है, जो घटा करना पड़ता है, जैसे हम बोर्ड मास पढ़े होते हैं, बिफोर ब्रैकेट ऑफ, ये सब क्या होता है, मैथ का टर्म है। तो वही काम जितना मैथमेटिकल टर्म्स होता है, जितना डाटा पे वर्क करना होता है, कौन करता है, एएलयू करता है। पढ़ते हैं, एएलयू जो होता है ना, जैसे जितना सारा मैथमेटिकल टर्म्स होता है ना, उस पर क्या करता है, वर्क करता है। जैसे हमको ना पता है 2+2 क्या होता है, हमको ना पता है 2+2 क्या होता है, प्लस आएगा तो क्या करना है, ऐड करना है, इनटू आएगा तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इनटू आएगा तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्रॉस का सिंबल आएगा तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐसा सिंबल आएगा तो क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सिर्फ हमको ना पता है, लेकिन कंप्यूटर को किसे पता चलता है, तो उसके अंदर कोई ना कोई इंडिकेट करता होगा ना, कोई ना कोई उसको बताता होगा ना कि भैया ये सिंबल आ रहा है तो हमको क्या करना है, ऐड करना है। ये सिंबल आ रहा है तो हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। ये सिंबल आ रहा है तो हमको क्या करना है, इनटू करना है। तो कोई ना कोई इंडिकेट कराता होगा ना। तो वैसे ही कौन इंडिकेट कराता है, एएलयू इंडिकेट कराता है। कौन इंडिकेट कराता है, एएलयू। एएलयू से पहले हम जानेंगे सीयू होता है क्या है। क्या चीज, सीयू। सीयू का फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल यूनिट। भैया नाम ही दिखा रहा है क्या, कंट्रोल यूनिट, नाम ही है कंट्रोल यूनिट। ये क्या करता होगा, कंट्रोल करता होगा। अब किस मामला में कंट्रोल करता है, ये क्या करता है, डाटा को पहचानता है। भैया आपने किस प्रकार का डाटा भेजे हो, कौन पहचानता है, सीयू पहचानता है। जैसे मान लीजिए हम कंप्यूटर को भेजे क्या, 2+2 भेजे, क्या भेजे, 2+2 भेजे, 2x2 भेजे, या 4x4 भेजे। तो हमने तो भेज दिया किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर। वो गया कहाँ, पहले गया कहाँ, सीयू के पास गया। पहले कहाँ गया, सीयू के पास गया। तो सीयू क्या किया, उस पे वर्क, सीयू क्या किया, उसको पहचाना। फिर क्या किया, पहचान लिया। क्या पहचाना भैया, ये क्या है, 2+2 है। तो 2+2 पहचान के कहाँ भेज दिया, एएलयू के पास भेज दिया। एएलयू क्या करेगा, उस पे वर्क करेगा। लेकिन वर्क करने से पहले एक काम करेगा। क्या करेगा भैया, कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। यहाँ एक कंप्यूटर लैंग्वेज आ रहा है, तो कंप्यूटर लैंग्वेज होता क्या है ये भी हम जानेंगे ना। कंप्यूटर लैंग्वेज होता क्या है ये हम जानेंगे ही नहीं जानेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए भैया कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है, जैसे आपसे हम पूछें आप कौन सा लैंग्वेज समझते हैं, तो आप बोलेंगे सर हिंदी समझते हैं, उर्दू समझते हैं, फारसी समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं, संस्कृत समझते हैं। ये पांचों लैंग्वेज समझते हैं। समझते हैं कि नहीं समझते, पांचों नहीं तो हिंदी इंग्लिश तो समझते होंगे ना, कंपल्सरी है भैया। बिहारी हैं तो भोजपुरी समझ करते होंगे, भोजपुरी तो फेमस है हमारे बिहार के। ठीक, तो वैसे ही क्या है,
वैसे ही क्या है, कंप्यूटर भी एक लैंग्वेज समझता है। अब क्या आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा सर इसके अंदर हिंदी लिखते हैं तो हिंदी भी समझ आता है, उर्दू लिखते हैं तो उर्दू भी समझ आता है, संस्कृत लिखते हैं संस्कृत भी समझ आता है, और इंग्लिश लिखते हैं तो इंग्लिश भी समझ आता है। तो क्या कंप्यूटर ऑल लैंग्वेज समझता है? मेरा सवाल है, क्या कंप्यूटर ऑल लैंग्वेज समझता है? तो आप लोग 100 में से 50% बच्चे क्या जवाब दीजिएगा? हाँ सर, कंप्यूटर क्या समझता है? ऑल लैंग्वेज समझता है। लेकिन मेरा जवाब क्या है? गलत है। मेरा जवाब क्या है? गलत है। भैया कंप्यूटर सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है, उसका नाम है क्या? बाइनरी। क्या नाम है? बाइनरी। बाइनरी होता क्या है? 0 और 1 होता है। क्या होता है बाइनरी? 0 और 1। कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है? 0 और 1 समझता है। क्या अब आपसे कोई पूछे, क्या पूछे कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है, तो क्या आप बताइएगा ऑल लैंग्वेज समझता है? नहीं भैया, हमने आपको बता रखा है। किसने? हमने आपको बता रखा है। क्या बता रखा है भैया? कंप्यूटर क्या समझता है? सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है। कौन सा लैंग्वेज? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज होता क्या है? 0 और 1 होता है। आप इसके अंदर जो कुछ लिखते हो, किसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर जो कुछ लिखते हो वो किस में कन्वर्ट होता है? बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो कन्वर्ट करने का काम भी किसका होता है? एलयू का होता है। जैसे हमने भेजा 2 + 2 भेजा, लेकिन हमने पढ़ रखा है भैया क्या कंप्यूटर 0 और 1 समझता है, तो 2 कहाँ से समझेगा? 2 नहीं ना समझेगा। तो वैसे ही क्यों इसको क्या करेगा? 2 को 0 1 में कन्वर्ट कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा? तो कन्वर्ट करने वाला काम कौन करता है? एलयू करता है। समझे ना? उसके बाद क्या करेगा? इस पे ऑपरेशन करेगा। ऑपरेशन मतलब क्या? चीड़ फाड़ नहीं। ऑपरेशन मतलब यहाँ क्या? ऑपरेशन मतलब यहाँ क्या? उस पे वर्क करेगा। वर्क करेगा क्या करेगा? उसको ऐड करके कितना रिजल्ट हमको भेजेगा? क्या? 4। समझ में आया भैया? साइकिल समझ में आया? नहीं आया? फिर से हम आ रहे हैं, फिर से समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा तब समझ में आएगा। साइकिल होता क्या? देखिए, जैसे हमने क्या किया, इंस्ट्रक्शन दिया। इंस्ट्रक्शन मतलब क्या? इंस्ट्रक्शन मतलब क्या? संदेश दिया। हमने क्या किया? इंफॉर्मेशन दिया। क्या इंफॉर्मेशन दिया भैया? आप क्या करो? 2 + 2 करो। मतलब 2 को क्या करो? ऐड करो। किससे ऐड करो? कंप्यूटर से ऐड करवाओ। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया? इंस्ट्रक्शन दे दिया। ये गया कहाँ? कहाँ गया? कंप्यूटर के पास गया। हमने क्या किया? इंस्ट्रक्शन दिया। किसके थ्रू दिया? कीबोर्ड के थ्रू दिया। कीबोर्ड में हमने डाला क्या भैया? 2 + 2 डाला। फिर गया कहाँ? सीपीयू के पास गया। सीपीयू के किस पार्ट्स के पास गया? सीयू के पास गया। सीयू का फुल फॉर्म क्या पढ़े थे? कंट्रोल यूनिट। सीयू क्या करेगा? इसको पहचानेगा किस प्रकार का डाटा है। तो सीयू किस प्रकार का डाटा है? प्लस है, एडिशन है। तो एडिशन है तो क्या करेगा? ये किसके पास भेजेगा? किसके पास भेजेगा? एलयू के पास भेजेगा। एलयू के पास गया, एलयू के पास पहचान लिया इसको ऐड करना है, लेकिन हमने भेजा क्या है? 2 + 2 भेजा है। तो उसको क्या करेगा? एलयू क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। किस लैंग्वेज में? कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या करेगा? एलयू उसको कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करके फिर उस पर क्या करेगा? वर्क करेगा। वर्क करके क्या करेगा? आउटपुट करेगा। इतना सारा साइकिल चलता है हमारे जीवन में भी। हमारे अंदर भी यही साइकिल चलता है। कैसे? जैसे आंख देख रहा है, जैसे हमको इसको पढ़ना होगा तो हम आंख से देख रहे हैं ना, फिर माइंड में जा रहा है, प्रोसेस हो रहा है, फिर माउथ से बाहर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? कितना फास्ट प्रोसेस हो रहा है। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं सोच समझ के ही ना बोल रहे हैं, तो कितना फास्ट प्रोसेस हो रहा है। वैसे ही इसके अंदर भी होता है। जो हम इंस्ट्रक्शन डालते हैं इसके अंदर जाता है, प्रोसेस होता है, उसके बाद क्या आता है? रिजल्ट आता है। तो देख रहे हैं ना कितना फास्ट साइकिल चल रहा है? देख रहे हैं ना भैया? आगे आते हैं, आगे का टॉपिक क्या है हमारा? व्हाट इज कीबोर्ड। क्या लिखा है? व्हाट इज कीबोर्ड। कीबोर्ड होता क्या है? तो हमने पहले से बता रखा है, जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन देते हैं वो क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो चलिए आते हैं, कीबोर्ड। व्हाट इज कीबोर्ड? लिखा है कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। क्या है ये? कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस दैट अलाउ अस टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके जरिए हम क्या करते हैं? कंप्यूटर स्क्रीन को क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं। कंप्यूटर पे क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं। किसके जरिए? कीबोर्ड के जरिए। अगर आपको कुछ लिखना होता है, कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाना होता है, तो किसके जरिए पहुंचाते हैं? कीबोर्ड के जरिए पहुंचाते हैं। तो कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड क्लियर हुआ। फिर आगे आते हैं, कीबोर्ड में कितना की होता है भैया? 104 या 106 होता है। कितना की होते हैं? 104 या 106। हम आपको कीबोर्ड दिखा रहे हैं, हमारे पास कीबोर्ड है। ठीक है, ये हमारा क्या है? कीबोर्ड है।
क्या है, कीबोर्ड है। इसी में कितना की होता है, 104 या 106 की होते हैं, ठीक है। तो ऊपर जो लिखा हुआ है, फर्स्ट लिखे हम क्या, फंक्शन की लिखे हैं। क्या लिखे हैं, फंक्शन की। इसमें तो ऊपर देख रहा है ना, F1 से लेकर, यहाँ देखिए F1 से लेकर F12 तक जितना सारा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शन की। भाई अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, इसके बारे में जान रहे हैं, इसके परिचय कर रहे हैं, उसके बाद हम इसका जानेंगे भाई F1 से क्या यूज होता है, F2 से क्या होता है, F3 से क्या होता है, समझ रहे हो ना। तो फिर आगे आते हैं क्या, ऊपर जो लिखा होता है F1 से लेकर F12 तक, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं। फिर सेकेंड क्या आ रहा है, कंट्रोल की। क्या कह रहा है, कंट्रोल की। तो यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कंट्रोल लिखा है, शिफ्ट लिखा है, अल्ट लिखा है, स्पेस लिखा है। इस सब को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंट्रोल की। फिर नीचे आते हैं अल्फाबेट की। अल्फाबेट पता है, A to Z, जितने सारे अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं। जितना सारा इसमें ABCD, A से लेकर Z तक होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फाबेट बोलेंगे। फिर नीचे आते हैं नंबर्स की। नंबर्स की क्या होता है, 0 to 9, जितना सारा 0 से लेकर 9 के बीच में होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, नंबर्स लाइन बोलेंगे। फिर नीचे आते हैं क्या, पांचवा क्या है हमारा, नेविगेशन की है। पांचवा क्या है, नेविगेशन की है। अब नेविगेशन की के अंदर, नेविगेशन की के अंदर 3 की आता है। कितना की आता है, 3 की आता है। पहला क्या है, एरो की। दूसरा क्या है, होम की। तीसरा क्या है, इंड की। अब भैया एरो की होता क्या है, देखना चाहिएगा ना आप। देखिए यहाँ जो दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एरो की। इसी के अंदर ऊपर जो लिखा है, होम की। ये सब किसके अंदर आता है, नेविगेशन की के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, नेविगेशन की के अंदर। फिर आ रहे हैं इंडिकेटर लाइट। 3 लाइट होता है भैया कीबोर्ड में। कितना लाइट होता है, 3 लाइट होता है। फर्स्ट लाइट क्या इंडिकेट करता है, हमने लिखा हुआ है। फर्स्ट लाइट जल रहा है तो क्या इंडिकेट कर रहा है भैया, हम नंबर्स लिख सकते हैं। अगर नहीं जल रहा है तो हम नंबर कितना भी कोशिश कर लें, नंबर लिखाने वाला नहीं है। फिर अगर आगे आते हैं, आगे जो हम सेकेंड लाइट लिखे हैं, A to Z लिखे हैं। क्या लिखे हैं, A to Z। अगर सेकेंड लाइट जल रहा है तो हम ABCD जो लिखेंगे, जो हम वर्ड लिखेंगे, वो क्या लिखाएगा, कैपिटल लिखाएगा, कैपिटल लेटर लिखाएगा। अगर नहीं जल रहा है तो क्या लिखाएगा, स्मॉल लेटर लिखाएगा। फिर आगे आते हैं, आगे क्या लिखे हैं हम, स्क्रॉलिंग लिखे हैं। क्या लिखे हैं, स्क्रॉलिंग। तो स्क्रॉलिंग मतलब क्या होता है, स्क्रॉल सब कोई जानता है भाई, स्क्रॉल सब कोई जानता है। आजकल सब कोई फोन यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फोन यूज कर रहा है, यूट्यूब चलाता है, फेसबुक चलाता है, इंस्टा चलाता है, ट्विटर चलाता है। चला रहा है कि नहीं चला रहा, सब कोई चला रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति है कि नहीं चलाता है। लेकिन यूट्यूब में, इंस्टा में सब कोई रील्स देखता होगा, शॉर्ट देखता होगा। स्क्रॉलिंग का आदत होगा कि नहीं होगा, सबको आदत लगा होगा। तो स्क्रॉलिंग मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे करना। एरो की से हम ऊपर नीचे स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, है कि नहीं भैया। फिर नीचे आते हैं, नीचे वाला क्या लिखा हुआ है हमारा, पंचुएशन की। क्या लिखा हुआ है, 7वां क्या है हमारा, पंचुएशन की। पंचुएशन की क्या होता है, जितना सारा इसके अंदर क्वेश्चन मार्क हो गया, कॉमा हो गया, डॉट हो गया, ब्रैकेट हो गया, ग्रेटर देन हो गया, स्मॉलर देन हो गया, ये किसके अंदर आता है, आता तो कीबोर्ड के अंदर है। लेकिन जो कीबोर्ड के अंदर आता है, इसका नाम है क्या, इसका नाम क्या है, पंचुएशन की। क्या नाम है, पंचुएशन की। फिर आते हैं अदर इंपॉर्टेंट की भी होते हैं। क्या हो गया, टैब हो गया, शिफ्ट हो गया, स्पेस हो गया, इंटर हो गया, बैक स्पेस हो गया, डिलीट हो गया। ये सब भी क्या है, कीबोर्ड का इंपॉर्टेंट की है, ठीक है। तो इतना हमारा कहानी रहा क्या चीज का, कीबोर्ड का। भाई कीबोर्ड 2 प्रकार का होता है, पहला क्या वायरलेस, दूसरा क्या वायर। एक तार वाला होता है, एक बिना तार वाला होता है। जैसे आप लोग के पास आ रहा है ना ब्लूटूथ, एक बिना तार वाला हेडफोन, एक तार वाला हेडफोन। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको ही घूम रहा है पहन के, ठीक है। नीचे आ रहे हैं, अगले टॉपिक्स हमारा क्या है, माउस है। लास्ट टॉपिक्स क्या है हमारा, माउस है। व्हाट इज माउस, माउस का डिफिनेशन लिखा है, माउस इज इनपुट डिवाइस। क्या लिखा है, माउस क्या है, माउस क्या है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसके द्वारा भी हम क्या करते हैं भैया, कंप्यूटर स्क्रीन को क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। देखिए ना, यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन को हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। कोई संदेश देना होता है या कुछ देना होता है तो किसके जरिए देते हैं, माउस ही के जरिए देते हैं ना। कोई फोल्डर सेलेक्ट करना होता है या कुछ भी करना होता है, किसके जरिए करते हैं, माउस के जरिए करते हैं, ठीक है। फिर नीचे आ रहे हैं, कितने बटन होता है, 3 बटन होता है। पहला क्या होता है, लेफ्ट बटन। दूसरा क्या होता है, स्क्रॉलिंग बटन। फिर आते हैं क्या, राइट बटन। कितने बटन होते हैं, 3 बटन होते हैं, किसमें, माउस में। तो भैया आप लोग कंफ्यूज होते होंगे, सर कब लेफ्ट बटन यूज करें, कब राइट बटन यूज करें, होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इसमें हम आज कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं। लेफ्ट बटन होता है क्या, अगर आपसे कोई फोल्डर सेलेक्ट करना हो या कोई फाइल सेलेक्ट करना हो तो किसका यूज करेंगे, लेफ्ट बटन का। जब तक सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक खोलेंगे कैसे, तो पहले क्या करना है, सिलेक्ट करना है, उसके बाद राइट बटन क्लिक करना है। लेफ्ट बटन किसका यूज करेंगे, सिलेक्ट करने के लिए। राइट बटन किसका यूज करेंगे, फोल्डर को खोलने के लिए, ठीक है। माउस का फुल फॉर्म होता है, फिर उसका माउस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला क्या,
वायर, दूसरा क्या वायरलेस। ठीक, इतना ही।